अगर आपके ऊपर कोई थूक कर चला जाए, आप तो निशब्द खड़े व्यवहार नहीं हुआ होता हेल्थ स्टाफ के साथ। इतने बड़े पैमाने पे पब्लिसिटी पीआर स्टंट करके ये जरूरत नहीं था। ये जनता का पैसा था जो कि अच्छा हुआ तो मोदी जी, बुरा हुआ तो मोदी जी। नमस्ते भारत, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं राइजिंग मगध लाइव। दोस्तों, हम कोरोना वायरस से इस जंग में तीसरे चरण पे पहुंच गए हैं। लॉकडाउन के लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है, इसके बारे में तो हम अभी पहला ही दिन है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, पता नहीं आगे कैसे कटेगा। जो लॉकडाउन 2.0 था, उसके आखिरी दिन क्या हुआ कि आर्म्ड फोर्सेस ने कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक रेस्पेक्ट दिया। कैसे? फूलों की बारिश करके। उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, आकाश में एक क्रॉस बनाया गया हेलीकॉप्टर के माध्यम से और फूलों की बारिश कराई गई डॉक्टरों पे, हेल्थ वॉरियर्स पे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हमें यह जानना है तो अपनी ज़िंदगियों को थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा। जैसे ही कोरोना वायरस से जुड़ी हुई केसेस सामने आने लगी तो सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया। नो डाउट, अ वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा कदम था। लेकिन क्या हुआ कि उसी वक्त जब डॉक्टर्स, हेल्थ स्टाफ लोगों के दरवाजे पे जाने लगे जांच करने के लिए या फिर सर्वे करने के लिए, तो उन पे हिंसा होने लगी, लाठियां चलने लगी, पत्थर फेंके जाने लगे, बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि उनके ऊपर थूक भी दिया गया। जस्ट इमेजिन, अगर आपके ऊपर कोई थूक कर चला जाए, आप तो निशब्द खड़े रहेंगे ना, या तो आप उसे मारने के पीछे लग जाएंगे। फिर भी डॉक्टर सारा गिला शिकवा साइड करके सेवा में लगे रहे। फिर ये सारी बातें जब आने लगी तो लोगों ने अपने अपने माध्यम से रेस्पेक्ट दिया डॉक्टर्स को और सारे हेल्थ वॉरियर्स को। कोई कविता के माध्यम से, कोई गानों के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, अलग अलग तरीके से होने लगा। हमने भी तो तालियां बजाई थी, थालियां बजाई थी, हमने बिन दिवाली दिया जलाया था, पूरा भारत जगमगा रहा था बिना दिवाली के। शायद ये पहली बार हुआ था। मगर ये हम अगर सोचें कि वह अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ होता हेल्थ स्टाफ्स के साथ, तो शायद इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और नहीं ज़रूरत पड़ती फूलों की बारिश की। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं फूलों की बारिश, फूलों की बारिश, इसलिए क्योंकि उसका एक पहलू है। आज भारत ऐसे कंडीशन में है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं लॉकडाउन के वक्त जिनकी कमाई बंद हो गई हो और वो भूखे मर रहे हैं, लिटरली मर रहे हैं। लोग अपने अपने स्तर से डोनेशन कर रहे हैं। दरवाजों पे लोग अगर पहुंच जा रहे हैं किसी के खाना मांगने के लिए तो खाना खिला दे रहे हैं। तो शायद हमें पैसों की ज़रूरत वहाँ थी। हम ये नहीं कह सकते कि फूलों की बारिश में पैसे नहीं लगे, बहुत ज़्यादा ईंधन लगा होगा, साफ साफ बात है। अगर हम ये सोचें कि किसका डिसीजन था, ये आर्म्ड फोर्सेस का या गवर्नमेंट का, तो पहले अगर बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस की, तो सर आपके पास और भी ऑप्शंस थे। आप सिर्फ एक वीडियो मैसेज भी जारी कर देते कि थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू हेल्थ वॉरियर्स, कि आप इस समय में डटे हुए हैं, वी रियली नीड यू एंड वी आर थैंकफुल टू यू, हम आपके शुक्रगुजार हैं। उतना ही काफ़ी था। इतने बड़े पैमाने पे पब्लिसिटी पीआर स्टंट करके ये ज़रूरत नहीं था। ये जनता का पैसा था जो कि बर्बाद हो गया। शायद अगर डॉक्टर्स से भी हम पूछें तो वो भी यही बोलेंगे। और अगर ये गवर्नमेंट का डिसीजन था तो आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग हार्श, मोदी सर, ये हमेशा आप सारा सुई, हर एक कांटा आप ही पे आके अटकता है, क्योंकि हर एक चीज़ आप ही से है। अच्छा हुआ तो मोदी जी, बुरा हुआ तो मोदी जी। तो अभी भी सवाल हम मोदी जी से ही पूछेंगे, जो कि लॉकडाउन 3 का अनाउंसमेंट के लिए जनता के सामने ही नहीं आए। और ये तो पूरे देश को पता है कि जहाँ मोदी जी की बात आती है तो शायद पूरे दुनिया में वैसा पीआर किसी के बस की बात नहीं है जो मोदी जी करवा सकते हैं। हम कुछ और पहलू पे अगर बात करें, लॉकडाउन 2.0 भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तब जाकर बाहर भी जो भी लोग फंसे हुए हैं, मजदूर हो, स्टूडेंट्स हो, जो भी लोग फंसे हुए हैं बाहर, उन्हें लाने की बात हुई। अभी वहाँ भी पैसे लग रहे हैं। शुरुआत में सरकार ने बोला कि पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे। अरे भाई, आप रईसों से पैसे क्यों नहीं लेते हैं? जो विदेशों में लोग फंसे हुए थे उन्हें तो आप जहाज में बिठा के अपने पॉकेट से पैसा लगाकर आपने उन्हें अपने अपने घर पहुंचा दिया। और ये बेचारे बेचारे जो दिहाड़ी वाले लोग हैं,
इनसे आप रेलवे का टिकट वसूल कर रहे हैं। अगर विपक्ष ना होता, अगर हम ये मान के चलें कि अगर विपक्ष नहीं होता, तब तो आप पैसा लेते ही लेते, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो तो 4 लोग ऑपोजिशन में जब खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, कुछ लोग सामने से आते हैं कि नहीं हम पैसा देंगे, तब जाकर आपका अंदर का थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट हिट होता है और तब आप जाके बोलते हैं नहीं 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 हम करेंगे, या फिर सरकार करेगी, रेलवे इतना सब्सिडाइज करेगा और स्टेट गवर्नमेंट इतना बेयर करेगा। इन सब चीज में आपसे एक आग्रह है जनता, यह आपसे आग्रह है, मोदी जी से हम वापस आग्रह करेंगे, आप प्लीज थोड़ा लॉकडाउन कंफर्ट से बाहर आ जाइए, क्योंकि अब वक्त है कि हम चीजों को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस चीज पे आकलन करें, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, उस चीज पे आकलन करें, बजाबते कि अच्छा अच्छा पकवान बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के, वो कीजिए, उसके लिए कोई मना नहीं किया है, बट जिम्मेदारी एक नागरिक की बनती है, वो हमें करना जरूरी है। दोस्तों, इन्हीं सवालों के साथ आज का वीडियो हम खत्म करेंगे और यह आग्रह करेंगे आपसे कि अगर सिर्फ ऊपर ऊपर न देखकर थोड़ा सा डीपली जाकर देखने की कोशिश करें और आपको बातें सही लगें तो प्लीज इसे बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे खड़ा होंगे उतना ज्यादा हमें बल मिलेगा एक साथ खड़े होकर इस जंग से लड़ने के लिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हम साथ में यह जंग जीत सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते भारत।